मुख्यमंत्री दौरे पर निकलने वाले हैं, लेकिन दौरे पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री अभी 12 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक दौरे पर क्यों नहीं गए हैं, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मुख्यमंत्री जो नक्सल मुठभेड़ चल रही है, जवान जिस तरीके से नक्सली पर अटैक कर रहे हैं, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में तमाम जो अधिकारी है पुलिस के वो मौजूद हैं। जो अटैक किया जा रहा है, जो जवानों को सफलता मिल रही है, उसको बैठकर मुख्यमंत्री देख रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो 10 बजे निकलने वाले थे दौरे पर, अभी तक नहीं निकले हैं। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अभी आने वाले हैं ताकि वो बस्तर में जो नक्सल मुठभेड़ चल रहा है उसका अपडेट ले रहे हैं, एक एक चीज जानकारी लेते हुए। तो हेलीकॉप्टर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद यहां से रवाना होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखिए मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री निवास में बैठे हैं और बैठकर लगातार अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद खात्मे को लेकर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एक एक नजर बनाए हुए हैं और हर एक अपडेट वहां के अधिकारियों से वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े जो अधिकारी हैं वो हाउस में बैठे हैं, मुख्यमंत्री को एक एक अपडेट बताते जा रहे हैं। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, उसके बाद सीधे तौर पर उनसे सवाल होगा, उनसे अपडेट भी लेंगे। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में संभव है कि अब मुख्यमंत्री आए और मीडिया से रूबरू हो गए, अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दे। वो भी सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा। और देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि अभी तक ये जो अबूझमाड़ में मुठभेड़ जारी है पुलिस और नक्सलियों के बीच, उसमें 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जिसमें से नक्सलियों का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लीडर बसव राजू से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये इसकी सालों पहले की तस्वीर, क्योंकि देखिए कोई नहीं जानता बसव राजू कहां है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने इस पर पुख्ता जानकारी रखते हुए इसको चारों तरफ से घेर लिया। और नक्सलियों का महासचिव बसव राजू सीधा इस बार इस पर प्रहार। 5 राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम इस पे घोषित। और मानकर चलिए कि गणपति के बाद बसव राजू ने ही मोर्चा संभाल रखा था एक तरीके से। अगर इसकी मौत की खबर की पुष्टि हो जाती है तो ये ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, ना सिर्फ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, बल्कि पूरे देश और विदेश के लिए बहुत बड़ी खबर बनकर आएगी। लगातार सहयोगी संजय भी इसी बात पर रोशनी डाल रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ फोर्स का ये बहुत बड़ा अभियान साबित होता हुआ, क्योंकि इसमें बसव राजू के मारे जाने की खबर है। बसव राजू AK-47 राइफल रखकर साथ चलने वाला बसव राजू, जिस पर 5 राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित है, वही बसव राजू जिसका असली नाम नंबाला केशव राव है। और ये केंद्रीय कमेटी, नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर और एक तरीके से नक्सलियों का महासचिव। अगर इसकी मौत की पुष्टि हो जाती है, जो कि सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिल रही है, विस्तार न्यूज़ आपको सबसे पहले बता चुका है, अगर इसकी मौत की पुष्टि हो जाती है तो यह बहुत बड़ा प्रहार न सिर्फ अबूझमाड़ में यह नक्सलवाद का खात्मा तय करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं यह पूरे छत्तीसगढ़ और 5 राज्यों में नक्सलवाद का सफाया तय करने वाली खबर है। रवि का रुख करते हैं। रवि, जैसा कि संजय भी जानकारी दे रहे थे कि नक्सलियों अपनी रणनीति में बदलाव किया और छोटे छोटे गुटों में बंट गए। हालांकि ये जो छोटे छोटे गुटों में बटे, उसकी भी कमांड आया करती थी, और कमांड सेंटर यही बसव राजू जिसके मौत की खबर मिल रही है। अंजलि, बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि अब नक्सलियों के संगठन का इंटरनेशनल कनेक्शन के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि जब 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पर जब हमला हुआ था, मानव बम के जरिए से हमला किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री शहीद हो गए थे। उसके बाद के 4 साल पहले की कहानी आपको बता रहा हूं कि जो श्रीलंका के लिट्टे जो आतंकवादी संगठन है, वो संगठन छत्तीसगढ़ आई थी। 1987 में वो संगठन छत्तीसगढ़ आई थी और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के ही इलाके में बसव राजू को बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। बसव राजू को एम्बुश लगाने की ट्रेनिंग दी गई थी। बसव राजू को कैसे, जो लड़ाके हैं उनको कैसे तैयार किया जाना है, उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। मतलब इंटरनेशनल कनेक्शन भी है इस बसव राजू का। जो आतंकी संगठन, श्रीलंका के आतंकी संगठन से इसका कनेक्शन था, उन बड़े आतंकियों से इसका कनेक्शन था। मतलब समझ लीजिए कि 4 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री पर हमला करने के 4 साल पहले उसी टीम के सदस्य छत्तीसगढ़ आए थे। अबूझमाड़ में मीटिंग हुई, अबूझमाड़ में ट्रेनिंग दिया गया। मतलब सोचिए कि भारत में कैसे आतंक फैलाने की साजिश हो रही थी। सूर्यांश कुछ इसको लेकर जानकारी देना चाहते हैं। सूर्यांश, क्या है?
देखिए, नक्सली जब यहाँ पे नक्सल आंदोलन खड़ा हो रहा था, नक्सली संगठन खड़ा हो रहा था, तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी नक्सलियों के सामने कि वो सामना कैसे करेंगे, हमारे जवानों का सामना कैसे करेंगे। तो जब ये बात आई सामने कि जवानों का सामना कैसे करेंगे, तो नक्सलियों ने उस समय के लिट्टे, जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था जिसने देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मानव बम के जरिए मार दिया, उसके साथ साठ गांठ बैठाई और ऐसी जानकारी कि वहां से 10 से 15 सदस्यों की टीम बस्तर के अबूझमाड़ में आई थी। और फिर वहां पर उन्होंने क्या किया, बारूदी सुरंग कैसे लगाना है, एम्बुश कैसे लगाना है और आईडी कैसे बनाना है, देसी हथियार कैसे बनाना है, और जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसकी भी तकनीक इन्होंने लिट्टे से सीखी। उसको सीखने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके सीखने के बाद वो रक्त रंजित अध्याय शुरू हुआ जिसमें 5-6 राज्यों के करीब हजारों जवानों की शहादत हुई। कहीं भी नक्सली बम प्लांट करते थे, बारूदी सुरंग ब्लास्ट कर देते थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये बसव राजू कौन सी फैक्ट्री का है, इस पे बात करना भी जरूरी है। बसव राजू तेलंगाना के करीमनगर फैक्ट्री का है। करीमनगर फैक्ट्री मतलब करीमनगर जिला जो नक्सलियों का सबसे बड़ा हब रहा है, और तकरीबन शीर्ष कमान के 20 से ज्यादा नक्सली उसी करीमनगर जिले से आते हैं। उसी करीमनगर जिले में पूर्व महासचिव गणपति का घर है। उसके अलावा जब तेलंगाना अलग राज्य बन रहा था तो इन्हीं नक्सलियों की दहशत देखिए कि सबके मन में एक डर था कि जब तेलंगाना अलग राज्य बनेगा तो इसी तेलंगाना के अंदर ये करीमनगर आएगा और फिर से कहीं तेलंगाना नक्सलियों का हब न बन जाए। तो उसी करीमनगर में इसने अपनी शुरुआती दौर की, वहीं से गणपति के प्रभाव में आया, और प्रभाव में आने के बाद बहुत कम समय में ये शीर्ष स्तर पर पहुंचा और एक के बाद एक लगातार 5 से 7 राज्यों में इसने इस तरीके से आतंक फैलाया कि जो ग्राफ था लाल आतंक का वो लगातार बढ़ता गया। तो 2 कनेक्शन। उसके अलावा तीसरा जो सबसे अहम बात है वो नेपाल का माओवादी संगठन। नेपाल अभी भी माओवाद से परेशान है। इसने इन 2 जगहों के बाद तीसरा कनेक्शन बनाया नेपाल से माओवादी संगठन के साथ, और उनके साथ मिलकर कई बड़े घटनाओं को अंजाम दिया, हथियार लिया। फिर एक जो कहते हैं ना पूरा नक्सलियों का कॉरिडोर जो एकदम तिरुपति से लेके पूरा जाएगा पशुपति तक, तो तिरुपति से पशुपति तक का जो कॉरिडोर था, नक्सली जो नेपाल में मौजूद थे और नक्सली जो करीमनगर और तेलंगाना में मौजूद थे, इसने एक लिंक स्टैब्लिश किया और लाल आतंक का जो अध्याय था वो शुरू कर दिया। अंजलि, देखिए कि बसव राजू का मारा जाना कितनी बड़ी जानकारी, कितनी बड़ी खबर है और कितनी बड़ी सफलता है। इसी डिटेल से आप समझ सकते हैं कि जो नक्सली श्रीलंका के आतंकवादी संगठन से मिला हो सकता है, वो नक्सलियों से ट्रेनिंग लेता है आतंकवादियों से। ऐसे नक्सली को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। बहुत बड़ी सफलता है अंजलि। बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने मिलकर ये दी है कि इंटरनेशनल कनेक्शन वाला बसव राजू मौजूदा वक्त में नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर, नक्सलियों का महासचिव, इसके मारे जाने की खबर की पुष्टि जैसे ही होगी, ये एक तरीके से नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली खबर साबित होगी। संजय, देखिए, आज जब ये खबर आई तो मैं याद कर पा रहा हूँ वो बीते वक्त को जब नक्सलियों ने बस्तर में सबसे अधिक खून बहाया था। साल 2004 था जब गणपति को नक्सल संगठन का महासचिव बनाया गया। इसके बाद हमने देखा कि लगातार 2007 से 2015 तक नक्सलियों ने बस्तर में सबसे बड़े नक्सली हमले किए, सबसे अधिक खून बहाया। उस वक्त बसव राजू जो है वो नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मुखिया था। ये सारे जो हमले थे ये बसव राजू के अध्यक्षता में ही किए जा रहे थे। इसके बाद जब साल 2018 में गणपति बीमार हुआ तो ये बात आई कि कौन होगा नक्सलियों का नया मुखिया। उसके बाद बसव राजू का नाम सामने किया गया और बसव राजू को नक्सल संगठन की कमान सौंपी गई। और इसके बाद ही हमने देखा, और देखिए यही वो दौर था जब ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जब मुखिया था बसव राजू, तो उसने नक्सलियों के लिए बटालियन नंबर 1 का गठन किया था। नक्सलियों की बटालियन बताना चाहता है कि इस बार किस पर प्रहार किया गया है, इस बार कितने बड़े नक्सली लीडर्स को अपने शिकार में लिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। इस पर लगातार महाकवरेज जारी रहेगी।